अब आइए सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा। पाई इक्वल टू एल आई भी होता है और इसलिए ग्राफ एक ही बनेगा, एम आई भी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस में माइनस हो जाएगा, ये होता है ई एम एफ। तो ई एम एफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ध्यान दीजिए, और अगर मोड में ले लेते हैं ई एम एफ का वैल्यू टोटल, तो मोड ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा ई एम एफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो दोनों का ग्राफ बराबर बनेगा। अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्राफ दिया देगा डी आई बाई डी टी और ई एम एफ का बीच। डी आई बाई डी टी चेंज कर रहा है, डी आई बाई डी टी चेंज कर रहा है मतलब कि कभी 1 सेकंड में करंट 2 एम्पियर चेंज किया, कभी 1 सेकंड में 3 एम्पियर चेंज किया, घटा बढ़ा चेंज किया, तो मतलब ये हुआ। तो डी आई बाई डी टी जैसे जैसे बदलेगा ई एम एफ भी वैसे वैसे बदलेगा, और जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ई और डी आई बाई डी टी का जो स्लोप होगा वो एल का वैल्यू बताएगा। यानी देखिए, स्लोप ऑफ ई वर्सेस कौन ग्राफ है, डी आई बाई डी टी। स्लोप ऑफ ई एम एफ वर्सेस डी आई बाई डी टी। इस ग्राफ का वैल्यू, इसका जो स्लोप होगा ये क्या बताता है, डिटरमाइंस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एल का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक, एम के लिए भी सेम कैलकुलेशन है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। ई और डी आई बाई डी टी का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन निकलेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं एल डी आई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहां पर अगर ए और बी दिया हुआ है, पूछेगा कि सेल्फ इंडक्शन किसका ज्यादा है, या पूछेगा म्यूचुअल इंडक्शन किसका ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, ई वर्सेस डी आई बाई डी टी का ए का ज्यादा है, तो सेल्फ इंडक्शन ए का ज्यादा होगा बी का रिस्पेक्ट में। राइट, अब यहां एक गुगली डाल सकता है। गुगली क्या डालता है, तो एक्सिस बदल देता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ई का तरफ कौन झुका हुआ है, तो इस एक्सिस पे डी आई बाई डी टी डाल दिया और इस एक्सिस पे ई डाल दिया। तो इन दैट केस आपका ई की तरफ बी झुका हुआ है, तो आपका एल बी मस्ट बी ग्रेटर देन एल ए। राइट, और एम के लिए भी वही स्थिति है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन है। अगर म्यूचुअल इंडक्शन पूछता है किसका ज्यादा है, तो एम बी भी ग्रेटर देन एम ए, अगर ग्राफ इस तरह का है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो भी बदल रहा है, और उसका बदलने से ईएमएफ बढ़ते रहता है। ठीक, तो जो स्लोप बनता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था, वेलोसिटी बताता था। फिर उसी तरह से वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता था उसका जो स्लोप होता था वो एक्सेलरेशन बताता था। इसमें क्या है, ई और डी आई बाई डी टी का ग्राफ, ई और डी आई बाई डी टी का ग्राफ है, कितना वोल्टेज डेवलप हुआ और कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ई वर्सेस डी आई बाई डी टी का ग्राफ जो होगा उसका जो स्लोप होगा वो बताएगा
सेल्फ इंडक्शन नहीं बताएगा, अगर वो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बताएगा। ओके, तो नॉर्मल ग्राफ जो है, एक वाई एक्सिस में आपका वोल्टेज रहेगा और एक्स एक्सिस में आपका नॉर्मली di/dt। तो इस ग्राफ से, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा आपका एल का वैल्यू। अब मान लीजिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल जो है ए जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको पूछेगा कि एल का वैल्यू क्या है, तो एल ए के लिए वैल्यू हो जाएगा, इसका स्लोप 60 डिग्री है, स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री, tan थीटा होता है, tan 60 डिग्री। एल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, और एल बी का क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3 हेनरी। एसी में ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है।